किसान भाइयों, हम समय समय पे आपको नई नई जानकारी से अवगत कराते रहते हैं। वैज्ञानिकों के जो सुझाव हैं वो भी आप तक पहुंचाते रहते हैं। साथ ही साथ प्रगतिशील किसान भाइयों के अनुभव भी आप तक शेयर करते हैं। आज आकाशवाणी झांसी के स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार तिवारी, जो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में पदस्थ है। डॉक्टर साहब, आपका आकाशवाणी की तरफ से एवं आकाशवाणी के तमाम श्रोताओं की ओर से हार्दिक स्वागत है। जी धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, हम बात करें बुंदेलखंड की, तो इस समय बुंदेलखंड में मूंगफली का रकबा धीरे धीरे बढ़ रहा है। खरीफ फसलों में मुख्य फसल मूंगफली के रूप में हमारे किसान भाई ले रहे हैं। बात ये आती है कि मूंगफली की जब हमारे किसान भाई उखड़ाई करें, उनको अपरूट करें, कब करें और कैसे करें ताकि जो उनका उत्पादन है वो प्रॉपर रहे। और होता क्या है, उस समय हमारे किसान भाई छोटी सी गलती करते हैं जिसमें बहुत सारा नुकसान उन्हें उठाना पड़ता है। तो मूंगफली की जब कटाई की बात करें, हम उखड़ाई की बात करें, तो उस समय हमारे किसान भाई किन किन बातों का ध्यान रखें? सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार तिवारी, फसल कटाई उपरांत प्रबंधन विभाग, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में कार्यरत हूँ। जैसा कि अभी आपने बोला सर कि फसल की कटाई किस समय करें कि जिससे हमें उसमें होने वाले नुकसान कम से कम हो। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, जो मूंगफली है सर, ये एक तरीके का हमें 90 से 130 दिन का इसका क्रॉप साइकिल होता है। मतलब जो फसल चक्र जिसको हम बोलते हैं, 90 से 130 दिन में ये पक के तैयार होती है। और इसके लिए जो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारे पौधे होते हैं वो पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। उनके पत्ते जो हैं वो पीले पड़ने हो जाएंगे, कुछ में भूरे भी हो जाएं और वो गिरने लगते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 2-4 पौधों को खेत से या 5-10 पौधों को हमें उखाड़ के देखना है। उखाड़ के उसके अंदर जो पॉड्स होते हैं, मूंगफली जिसमें होती है, हम उसको तोड़ते हैं। तोड़ के देखते हैं उसके अंदर जो जहां पे दाने होते हैं उसके अंदर अगर वो थोड़ा सा ब्राउन या ब्लैक कलर का चेंजेस हो जाता है, मतलब मूंगफली का जो पॉड्स होते हैं उसके अंदर का कलर वो ब्राउन या ब्लैक में चेंज हो जाता है, तब ये हमें इंगित करता है कि हमारी जो मूंगफली है वो मैच्योर हो गई है और अब हम इसको पक गई है, हम इसको उखाड़ सकते हैं। अगर वो सफेद है, जैसे मूंगफली हमने तोड़ा और अंदर का जो सरफेस है अगर वो सफेद दिख रहा है, इसका मतलब है कि अभी मूंगफली हमारी मैच्योर नहीं हुई है। हमें 10-15 दिन 20 दिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा टेम्परेचर और इन्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये बहुत ही अच्छी तकनीक है। हमारे किसान भाई आराम से अपने खेत में जाके इसको चेक कर सकते हैं। जब उसके पॉड का कलर चेंज हो जाए उस समय हम उसकी उखड़ाई या कटाई कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने कि हमारे किसान भाई बिल्कुल समझ लें कि हमारी जो फसल है वो पक के तैयार है, तभी उखड़ाई करें। कच्ची फसल की उखड़ाई बिल्कुल ना करें। अब बात आती है डॉक्टर साहब की मूंगफली की साफ सफाई। जब हमारे किसान भाई साफ सफाई करते हैं और इसके बाद हम मंडी ले जाते हैं तो उनके दाम भी अच्छे मिलते हैं, और किसान भाई अगर साफ सफाई नहीं करेगा, ऐसे ले जाते हैं तो दाम कम मिलते हैं। तो मूंगफली की साफ सफाई हमारे किसान भाई कैसे करें और उसमें कितना नमी होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे किसान भाई गीला ले जाते हैं तब भी मंडी में उचित दाम नहीं मिलता है। तो साफ सफाई करते समय भी हमारे किसान भाइयों को किन बातों का ध्यान रखना? एक्चुअली जैसे कि मूंगफली की साफ सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर इसमें क्या होता है, मूंगफली डायरेक्ट मिट्टी के कांटेक्ट में होती है। तो इसके लिए हमें मूंगफली जब उसकी उखड़ाई हो जाए तो हमें स्ट्रिपिंग करते हैं, मतलब उसको पौधे से मूंगफली को अलग करते हैं। चाहे आदमी से अलग करें हाथों से, या फिर हम उसको जनरली पीट के करते हैं जिससे वो पौधे से अलग हो जाते। तो हम उसको फिर एक 15-20 सेंटीमीटर की लेयर पे उसको जमीन पे या किसी प्लास्टिक की सीट पे डाल के सुखाना चाहिए, कम से कम 2 दिन। और 2 से 3 दिन में क्या होता है, उसमें जो मिट्टी लगी होती है वो उसका मॉइस्चर उड़ जाता है। तो क्या होता है कि उसमें मिट्टी निकल जाएगी। इसके अलावा जैसे उखड़ाई के समय उसमें कुछ जड़ रह जाती हैं, कुछ पत्तियां रह जाती हैं, कुछ पौधे के जो है डालियां वगैरह रह जाती हैं। तो हमें उसको ओसाई या क्लीनिंग के द्वारा हम उसको हटा सकते हैं, क्योंकि अगर ये सब उसमें प्रेजेंट रहेंगे तो वहां पे फंगल ग्रोथ और बैक्टीरिया के डेवलपमेंट के चांसेस रहते हैं, जिससे हमारी मूंगफली भी खराब हो सकती है। और एक देखने में सर, जैसे हम नॉर्मल आप देखें तो वो देखने में बहुत खराब सा दिखता है। तो इसलिए हमें इस तरीके से उसको अच्छे से सुखा लेना चाहिए। और जब उसमें मॉइस्चर कंटेंट 10 से 12% रहे, 10-12% ऐसे जनरली तो हम चेक नहीं कर सकते फील्ड में, बट क्या होता है जब वो पूरा सूख जाती है उसको तोड़ने में सर बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। जैसे हम अपने हाथों में अंगूठे के बीच से दबाते हैं तो वो काफी पावर लगाना पड़ेगा।
जब ज्यादा लगने तो, और उसमें जब वो टूटेगा तो एक क्रंचिंग साउंड आएगा, टक की आवाज आती है, तब हमें समझ लेना चाहिए कि हाँ अब इसमें जो है मॉइस्चर कंटेंट जो है वो कम हो चुका है। और उसमें से सारे जो भी विजिबल ऑब्जेक्ट्स होंगे, चाहे पौधे के पत्ती हो, जड़ हो, मिट्टी हो, इस तरीके से अगर हम 15-20 सेंटीमीटर की लेयर में उनको सुखाते हैं धूप में 2 से 3 दिन, तो सारी मिट्टी अपने आप निकल जाती है। फिर उसको हल्का सा पटकते हैं, मतलब ऐसे हाथों में लेके या किसी कपड़े में रख के हैमरिंग जैसे, तो उससे क्या होता है जो मिट्टी होती है वो हमारी पूरी निकल जाती है। और जब उसमें मॉइस्चर करीब 10-12% रहे तब हम उसको इस मार्केटिंग के लिए अच्छी है। लेकिन डॉक्टर साहब अब समय परिवर्तन का है और हम गति कर रहे हैं, कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए नए थ्रेसर भी आ गए हैं। अगर मैनुअल करेगा हमारा किसान भाई, लेबर ज़्यादा लगेगी, कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, तो ऐसे कोई अभी नया थ्रेसर है, नया कोई इक्विपमेंट आया है जिससे हमारे किसान भाई हार्वेस्ट करके और उसमें थ्रेसर में डालें ताकि पूरी कटाई हो जाए, भूसा अलग निकल जाए, मूंगफली अलग हो जाए? जी सर, कुछ ग्राउंड नट डिकॉर्टिकेटर करके एक ऑपरेटस है और वो हम यूज करते हैं। इसके पॉड सेपरेशन के लिए भी यूज करते हैं और उसको थ्रेसिंग वगैरह के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। कुछ मल्टीपल क्रॉप थ्रेसर्स भी आजकल आने लगे हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं। बट उसमें सर क्या होता है कि अगर मूंगफली में मॉइस्चर ज्यादा है, प्रॉपर हमने उसको ड्राई नहीं किया है, तो उसमें ब्रेकेज के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और अगर एक बार मूंगफली टूट गई, उसमें हवा का कांटेक्ट हो गया, तो वहां पे क्या होता है, क्योंकि सर इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ये ज्यादा मात्रा में होता है, तो उसमें एंजाइमेटिक एक्शन होने के चांसेस क्या होता है वो बढ़ जाते हैं। तो इसलिए थ्रेसर तो हैं, लेकिन फिर उसके लिए सर बहुत सारी हमको साइंटिफिक खेती करनी पड़ती है। एक वैरायटी सिलेक्ट करना पड़ता है कि जो उस फोर्स को सस्टेन कर सके। तो उस हिसाब से हमें साइंटिफिक उसकी कल्टीवेशन करनी पड़ेगी, तब हम उस थ्रेसर का यूज कर सकते हैं। अब डॉक्टर साहब बात ये आती है, हमारे किसान भाई ने मूंगफली उगा ली, साफ सफाई कर ली, अब मंडी में रेट कम है, उतना रेट हमारे किसान भाई को नहीं मिल रहा, तो हमारे किसान भाई क्या करते हैं, उसका स्टोर कर लेते हैं, भंडारण करते हैं। जी सर जी। तो भंडारण करते समय भी कुछ खास बातों का ध्यान रखना है किसान भाइयों को, वो कौन कौन सी बात है? जैसे कि भंडारण बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके लिए हम जिस जगह का चुनाव कर रहे हैं, सो जनरली वो बहुत ही साफ सुथरी जगह होनी चाहिए और कोशिश करनी है सूखी जगह, कि जहां पे हवा और पानी की मूवमेंट एकदम कम हो, नमी वहां ना पहुंच पाए, ऐसी जगह का चुनाव करना चाहिए जी। और उस जगह का जब चुनाव हो जाए, अच्छे से उसकी साफ सफाई करनी चाहिए। और एक बार हमें उसके, जैसे मान लीजिए कोई एक 4 कोनों वाला रूम है, 4 कोने हैं रूम में, तो हमें उसकी अच्छी साफ सफाई करने के बाद सारे कोने और जमीन पे चेक कर लेना चाहिए, कहीं कोई होल वगैरह तो नहीं है कि उसमें कोई बैक्टीरिया, कोई चूहे या कुछ इस टाइप के जो इंसेक्ट या पेस्ट तो नहीं है। उसके लिए हम वहां पे क्या करते हैं, पहले हमें एक लेप करना चाहिए, अगर हमें पास मिट्टी वाला स्ट्रक्चर है तो जिससे हम उसको फिल कर दें। जो भी इस तरीके के क्रैक्स वगैरह उसमें होते हैं, तो उसमें चींटियां भी रहती हैं और भी ढेर सारे बैक्टीरिया रहते हैं जो कि मूंगफली को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उसको एक अच्छे से लेयर, हम उसमें कुछ जो है फंजीसाइड भी आते हैं, कुछ और भी मतलब केमिकल्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। बट हमको क्या है कि ये एडिबल होता है, तो इसमें हमें केमिकल का यूज नहीं करना चाहिए। हम इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे नीम की पत्ती का पेस्ट बना लें, या आजकल एक पिडोर की मिट्टी आती है जो एक हार्ड लेयर क्रिएट कर देती है, उसको हम यूज कर सकते हैं। या फिर गाय के गोबर को मिट्टी के साथ मिक्स करके उसका भी लेप कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे उस एरिया में बैक्टीरिया वगैरह नहीं आएंगे। प्लस मेन सर इसमें मॉइस्चर होता है कि हमें उसको अच्छे से सुखाना है, और अच्छे से सुखाने के बाद उसको ऐसे स्टोर करना है कि बोरों में भी भरें, बोरों को अच्छे से हमें सील कर देना है कि उसमें हवा और नमी की मात्रा बिल्कुल मूव नहीं होनी चाहिए। अगर उसके कांटेक्ट में आएगा तो फिर ये जनरली एयर सील होना चाहिए, कहीं से भी हवा का कांटेक्ट नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से हम एक सुरक्षित भंडारण कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो हो गया भंडारण का, हमारा बात हो गई। अब बात आती है कि वैल्यू एडिशन यानी मूल्य संवर्धन की। हमारे किसान भाई मूंगफली से भी अपने उत्पाद बना के बाजार में बेच सकते हैं, बड़ी कंपनियों को दे सकते हैं। तो मूल्य संवर्धन करते समय किसान भाई किन बातों का ध्यान दें, साथ ही साथ वो कौन कौन से उत्पाद हैं जिनको हमारे किसान भाई तैयार कर सकते हैं? बिल्कुल, जैसा कि आजकल का सर जो टाइम है वो ज्यादा से ज्यादा मूल्य संवर्धित उत्पाद के उपयोग का टाइम है। तो इसके लिए जैसे कि मूंगफली बहुत ही कॉमन क्रॉप है हमारे यहाँ, तो जैसे कि हम मूंगफली में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं।
कुछ क्षेत्रों में सर, जैसे राजस्थान का जो एरिया जहाँ पे मूंगफली की अच्छी खेती होती है, गुजरात में, वहाँ क्या करते हैं कि एक बॉइल्ड ग्राउंड नट, मतलब मूंगफली को उबाल लेते हैं और फिर उसको सेल करते हैं। वो क्या करते हैं सर, मूंगफली को पूरा मैच्योर नहीं होने देते हैं, प्री मैच्योर स्टेज पे ही उसको उखाड़ के उसको बॉयल कर लेते हैं नमक डाल के, 4% नमक के साथ। अच्छा। फिर उसको जो है एक जनरल जैसे दुकान लगा के या फिर ऐसे इस तरीके से उसको बेचते हैं। इसके अलावा जो हमारा बहुत ही फेमस है कि सॉल्टेड पीनट्स, जिसमें हम मतलब ऐसे पैक वाले भी आते हैं और बिना पैक वाले भी आते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, हमें 4% पानी का घोल बनाना है, मतलब 100 लीटर पानी है तो उसमें जो है 4 kg सॉल्ट डाल देना है। फिर उसको बॉयल करना है उसमें मूंगफली को डाल के कि थोड़ा सा वो सॉल्ट सॉफ्टन हो जाए। बिल्कुल। उसके सेल को छीलना नहीं है। उसके साथ ही उसको 30-40 मिनट के लिए जब हम बॉयल करते हैं तो क्या होता है, स्टीम डिफ्यूजन के तरीके से वो मूंगफली के जो दाने होते हैं वो उस नमकीनपन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे उसमें एक नमकीन टेस्ट आने लगता है। इससे ना मूंगफली का कलर बदलता है, ना उसका देखने में जैसे एक बहुत ही प्लेजेंट मतलब अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। वो चीज मेंटेन रहती है। इसके अलावा सर आजकल एक नई टेक्निक है कि फ्रोजन अनसेल्ड ग्राउंड नट। अच्छा। मतलब जैसे हम आलू कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, मटर और ये सब रखते हैं, ऐसे ही हम मूंगफली को क्या करते हैं, उसको फ्रीज में स्टोर कर देते हैं। फिर उसको पानी के साथ, जैसे हमारी मटर आती है, लेकिन मूंगफली को सेल के साथ ही उसका जो छिलका है ऊपर वाला मोटा वाला, उसके साथ ही हम उसको पानी में डाल के स्टोर कर देते हैं। फिर जब भी हमें रिक्वायर होगी, जैसे मटर को पानी में डाल के फिर यूज कर लेते हैं, ऐसे मूंगफली को भी पानी में डाल के मतलब वो डिफ्रीजिंग हो जाएगा। जी। वो कर सकते हैं। इसके अलावा सर ग्राउंड नट मिल्क आजकल मार्केट में अवेलेबल है। मूंगफली से हम मिल्क बना सकते हैं। इसके लिए भी बहुत ही सिंपल तकनीक का हम सहारा ले सकते हैं। जैसे कि हमें ग्राउंड नट की अच्छे साफ सफाई करके उसको तोड़ लेना है, उसके बाद उसकी पिसाई कर लेनी है। उसमें पिसाई करते टाइम 1:5, 1:6 में पानी ऐड करके उसको बॉयल कर लेना है। फिर उसके बाद उस पानी को हमें छान लेना है। तो छानने के बाद वो जो आता है उसको हम डायरेक्ट तो नहीं हम यूज कर सकते, लेकिन जैसे एनिमल मिल्क के साथ हम मिक्स करके उसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सर ग्राउंड नट बेस्ड योग, क्योंकि अगर मिल्क बन गया तो हम उससे कर्ड भी बना सकते हैं, योगर्ट भी बना सकते हैं। इसके अलावा चिक्की और मूंगफली बार। अच्छा। जैसे चिक्की अभी ठंडी के टाइम में बहुत ही फेमस है। तो इसके लिए क्या करना है, मूंगफली को अच्छे से तोड़ लेना है दो भागों में, रोस्ट करके, और फिर उसमें 10 से 15% गुड़ ऐड कर देना है या चीनी, जो भी मतलब उसके हिसाब से उसको जमा लेना है। जी जी। और उसमें इसको जब जमाए तो इसमें और कर सकते हैं कि जैसे हमारे कुछ और सब्जियों के बीज, जैसे आजकल ट्रेंड में है, कद्दू के हो गए, लौकी के हो गए, खीरे के बीज, ये अवेलेबल है और लोग इसको खा रहे हैं क्योंकि बहुत हेल्दी होते हैं, हाईली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं इसमें। उसको भी ऐड करके 2-4% की मात्रा में हम इस तरीके से इसको जमा सकते हैं। और जमे जमाए जो चिक्की आजकल ठंड में बहुत बिकती है, ऑल ओवर द ईयर बिकता है, वो कर सकते हैं। इसके अलावा सर हम ग्राउंड नट बटर, आजकल एक मार्केट में भी कुछ कंपनियां भी आ गई हैं और ये बहुत हेल्दी होता है क्योंकि मूंगफली में सर प्रोटीन अच्छी मात्रा में है। लगभग हमारा 15-20% या 15 से 30% डिपेंडिंग अपॉन द कौन से वैरायटी का मूंगफली है, उस पर डिपेंड करता है। तो ग्राउंड नट बटर भी हम तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा सर ग्राउंड नट चीज, ये भी जैसे हम मिल्क से चीज बनाते हैं, सेम प्रोसेस है। ग्राउंड नट मिल्क जो आ गया, फिर हम उस मिल्क से चीज बना लेते हैं। उस चीज को भी हम यूज कर सकते हैं क्योंकि सर क्या है कि जो एनिमल बेस्ड मिल्क है उसमें एलर्जेंस होने के चांसेस थोड़ा ज्यादा रहते हैं। अच्छा। एज कंपेयर टू द प्लांट बेस्ड मिल्क। तो इसलिए ये मूंगफली अच्छा रहेगा। इसके अलावा टोफू भी है और बेकरी प्रोडक्ट्स, जैसे बिस्किट बना रहे हैं तो बिस्किट में हम जनरली आटे का उपयोग कर रहे हैं, मैदे का कर रहे हैं, तो हम उसमें 10%, 15%, 20% कंसंट्रेशन मूंगफली आटे का यूज कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने और किसान भाई हमारे जरूर सुन के लाभ लेंगे। डॉक्टर साहब, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए, किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, एंड सभी किसान भाइयों को फिर से राम राम।